हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात आए और हमसे बल्ले का निशान जो है वो छीना गया। तो उसके बाद हम सारे इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, हमारे पास कोई रास्ता था ही नहीं। बुनियादी तौर पे जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के निशान के ऊपर जीत के आते हैं, उसके बाद आप हाउस में पाबंद होते हैं कि आपने उसी जमात को वोट देना है प्राइम मिनिस्टरशिप का, जो डायरेक्शन होती है पार्लिमानी लीडर्स की। इसी तरह सेनेट में, इसी तरह फाइनेंस बिल में इमरान खान साहब चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर खरीद और फरोख्त का जो बाजार गर्म है ये बंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। आज बड़ी और अहम केस की समाअत की मकसूद नशिस्तों के हवाले से बड़ी समाअत आज चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में हो। मेरे साथ शाहिद हडक साहब मौजूद हैं। शाहिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा, चीफ जस्टिस साहब बार बार ये कहते रहे कि आप क्यों नहीं गए, क्या वजह इसके हवाले से बताइएगा। तो मैं सबसे पहले तो मैं जो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आप लोग ने तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन नहीं की, तो इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब का जी, मैं उनको इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब सिंबल का केस लगा हुआ था इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस टाइम हम यही कह रहे थे कि जी पॉलिटिकल पार्टीज बनती इसलिए हैं कि उनके पास मंशूर होता है, वो लोगों को बताती हैं कि अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो ये हमारा विजडम है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसी के ऊपर आप लोगों से, आवाम से आप वोट लेते हैं। लेकिन ऐन वक्त के ऊपर हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ात आए और हमसे बल्ले का निशान जो है वो छीना गया। तो उसके बाद हम सारे इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, हमारे पास कोई रास्ता था ही नहीं कि हम हमने अटेम्प्ट की बल्लेबाज के साथ, वो आपको पता है कि उसने हमारे साथ क्या किया। तो आखिर में हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो था इंडिपेंडेंट का। तो हम इंडिपेंडेंटली हमने इलेक्शन लड़ा और इसका सारे का सारा क्रेडिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर के बड़े अहम रिमार्क्स थे। काजी फाइज इस्सा को उन्होंने थोड़ा सा बताया कि आपने इलेक्शन में एक पार्टी से इंतखाबात लेना काजी फाइज इस्सा की एक सबसे बड़ी गलती है। इसका ये मतलब है कि जजेस भी काजी फाइज इस्सा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जी देखिए, मैं इसको तनकीद तो नहीं कह सकता कि ये तनकीद कर रहे हैं, लेकिन चूंकि लार्जर बेंच है, इसमें मुख्तलिफ रिमार्क्स आते रहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनसे जी देखिए, बुनियादी तौर पे जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के निशान के ऊपर जीत के आते हैं, तो उसके बाद आप हाउस में पाबंद होते हैं कि आपने उसी जमात को वोट देना है प्राइम मिनिस्टरशिप का, जो डायरेक्शन होती है पार्लिमानी लीडर्स की। इसी तरह सेनेट में, इसी तरह फाइनेंस बिल में, और इन्हीं के ऊपर अगर आपको याद हो, जब पंजाब के हमारे MPs डिस्क्वालीफाई हो गए थे क्योंकि उन्होंने पार्लिमानी लीडर के डायरेक्शन नहीं माने थे। तो जब आप पार्लियामान के अंदर लोगों को इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे तो पाबंदी नहीं है। तो ये खरीद फरोख्त जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर खरीद और फरोख्त का जो बाजार गर्म है ये बंद हो। तो अभी अगर आप खुद ही मेंबरान को इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे तो खरीद और फरोख्त तो चलती रहेगी। इमरान खान को साइफर केस से एक बड़ा रिलीफ कल मिला, क्या समझते हैं? इद्दत केस का जो केस लटकाया जा रहा है, क्या डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, एक तो ये कि कल जो साइफर केस था जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की जीत हुई है, कल होना ये चाहिए था कि ये केस थोड़ा इसका फैसला जल्दी आना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है खुददारी के हवाले से वो जीत गया है। और जो हमने और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो खुददारी के लिए स्टैंड लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कौम के सामने सरखुरू हुए हैं और पूरी कौम जो है उनका एतमाद बढ़ा है इमरान खान साहब की क़यादत के ऊपर कि उन्होंने जो बात की थी वो सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिमार्क्स दिए कि इमरान खान ने जो जलसे में कहा था, जो साफर का मतन था, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साफर की कापी जो है वो गुम हो गई है। तो उनका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और जब अदलिया आज़ादाना फैसले करती है तो इससे अदलिया का वकार बहाल होता है और अदलिया के ऊपर जो है वो लोगों का एतमाद बहाल होता है। थैंक यू सो मच।